पूछ रहे हैं कि क्या ध्यान करते समय किसी पर केंद्रित होना है। गिरीन्द्र कह रहे हैं कि मन एक बार में एक ही काम क्यों करना चाहता है। कहते हैं कि जब ईश्वर को याद करता हूँ तो संसार को भूलता हूँ, जब संसार याद आता है तो ईश्वर से ध्यान हटता है। सत्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। सत्य आँखों के सामने का दृश्य नहीं है, वो आँखों की रोशनी है। जो भी कोई ये मांग करेगा कि उसे सत्य को देखना है या सत्य पर ध्यानस्थ होना है, वो या तो असफल रहेगा या स्वयं को धोखा देगा। मैं इसको उठा रहा हूं। सत्य ये पात्र नहीं है, सत्य पात्र का पदार्थ नहीं है। इस ग्लास को, इस शरबत को सत्य नहीं समझिएगा। सत्य इस हाथ की ताकत है। सत्य इस हाथ की ताकत है जो पदार्थ को उठाती है, जो पदार्थ को चिह्नित करती है, जो पदार्थ को पदार्थ रूप में देखती है। कर्म नहीं है सत्य, कर्ता के पीछे का स्रोत है। कर्म नहीं है सत्य, कर्ता के पीछे का स्रोत है। कमजोर हाथ कमजोर कर्म, मजबूत हाथ मजबूत कर्म। कर्म प्रमाणित कर देते हैं कि सत्य से उठ रहे हैं कि नहीं, पर समस्त कर्म होते तो भौतिक आयाम में है ना। उस आयाम में खोजने मत निकल पड़िएगा। इसके आयाम में सत्य आपको नहीं मिलने वाला। आंखों ने इसको देखा, हाथों ने इसको उठाया। आंखों के पीछे जो है उसे कहते हैं सत्य, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसी को आप जो कहना चाहें कह लें। अविनाशी अमर तत्व उसी को कहते हैं, जो नाम देना चाहें। तो अब प्रश्न को देखिए। गिरीन्द्र का कह रहे हैं कि जब ईश्वर को याद करता हूं तो संसार छूटता है, जब संसार को याद करता हूं तो ईश्वर छूटता है। प्रश्न ऐसा ही है कि जब इसको उठाऊं, हाथ तो मेरा एक है, तो इसको कैसे उठाऊं? कि जब इसको उठाऊं तो हाथ तो गया फंस। अब इसको कैसे उठाऊं? हाथ एक है, विकल्प दो हैं, चुनाव करना है, एक ही चुना जा सकता है। मैं तो असमंजस में। तो प्रश्न जो इन्होंने पूछा है उसके पीछे मान्यता क्या है, देख रहे हैं आप? क्या है मान्यता? मान्यता यह है कि इसी तल पर दोनों रखे हैं। ये तल है। आपने संसार को और सत्य को एक ही तल पर रख दिया, हो गई ना भूल। जब एक ही तल पर दो वस्तुएं होंगी तब तो विकल्प उठ ही आएगा। फिर तो चुनाव करना ही पड़ेगा कि ये ले लो भाई या ये ले लो। बहुत करोगे, दोनों को ले लोगे तो तीसरे को नहीं ले पाओगे। बहुत जादूगरी दिखाई, 5-7 चीजें एक ही हाथ से उठा ली, तो भी कहीं ना कहीं जाकर के रुकोगे। जहां रुकोगे उसके आगे का सब छूटा। 7 चीजें उठा ली, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं 15वीं सब छूटी। तो दुख कि कुछ छूटा हाथ से,
कुछ रह गया, यही तो दुख है भावना, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, कहीं कमी है। संसार और सत्य ऐसे नहीं है कि जैसे अ और ब। संसार शब्दों का खेल है, छवियों का खेल है, ध्वनियों का, दृश्यों का खेल है। वर्णमाला है पूरी संसार, और सत्य वो अनंत कागज है जिस पर अनंत वर्णमालाएं उभरती और मिटती रहती हैं। सत्य पर लिखा है अ और ब, असत्य पर ही लिखा है क और ख, और सत्य पर ही लिखे हैं क्षत्रज्ञ। और एक ही भाषा नहीं, जितनी भाषाएं आप जानते हैं, ABCD भी सब कहां लिखे हैं? सत्य पर ही लिखे हैं। आपने अ बोला तो अ के नीचे भी क्या है? कागज है ना, बिना कागज के कहां से अ आ जाएगा? पूरी वर्णमाला को एक आधार चाहिए। सत्य के अलावा कुछ भी निराधार नहीं। वो अकेला है जिसे अपने अतिरिक्त कोई आधार चाहिए नहीं, बाकी सब कुछ तो आधार मांगता है। तुम लिखोगे अ तो अ के नीचे क्या होना चाहिए? कागज होना चाहिए। तुमने लिखा ब के नीचे भी क्या मौजूद है? तुमने लिखा राम, राम के नीचे भी क्या मौजूद है? तुमने लिखा काम, काम के नीचे भी क्या मौजूद है? तुमने सुवचन लिखा, क्या मौजूद है उसके नीचे? तुमने गाली दे दी, क्या मौजूद है उसके नीचे? सत्य खत्म कहां हो गया? जो तुम शोभ मनाते हो कि जब संसार की तरफ जाता हूं तो सत्य छूट जाता है कि खत्म हो जाता है। संसार भी लिखो तो उसके नीचे भी क्या मौजूद है? कागज मौजूद है। उस कागज को ही हम कह रहे हैं। जैसे अनंत बादल हों, और जितने बादल होते हैं सबकी अलग अलग आकृतियां होती हैं। देखा है आसमान की ओर? कोई दो बादल के टुकड़े कभी एक से दिखे हैं? और कैसी कैसी तो आकृतियां उभरती हैं उनमें। कभी लगता है गोभी का फूल, कभी राक्षस, कभी परी, कभी तलवार खिंच जाती है, कभी ताजमहल बन जाता है, कभी पंछी, कभी पेड़, कुछ भी बन जाते हैं ना बादल। बादल सब अलग अलग रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बादल बनते बिगड़ते रहते हैं। उन सब के नीचे क्या है? आकाश। उसी आकाश को हम कागज कह रहे हैं। आपने तो ऐसे कह दिया कि जब बादलों के साथ होता हूं तो आकाश के साथ नहीं होता, और जब आकाश के साथ होता हूं तब बादलों के साथ नहीं होता। अरे बादल कहां से आएंगे अगर आकाश नहीं है? और बादलों की भी अपनी मौज है, अपनी सुंदरता है, काहे उनको डंडा लेके मारना है? सुंदर, खाली, नीरव, निरभ्र आकाश की अपनी गरिमा है। और मेघाच्छादित आकाश भी तो सुंदर है ना, कि नहीं है? आषाढ़ का आकाश देखा है? कहीं काले बादल, कहीं शुभ्र बादल, और बीच बीच में उनके पीछे से सूरज झांकने लगता है। और तब बादलों की किनारी देखिए कैसी सुनहरी हो जाती है। वो संसार है। सुंदर है ना संसार? क्यों परेशान हो कि संसार में रहता हूं तो सत्य भूल जाता है? क्यों परेशान हो? धारणा है गलत। इस धारणा को मन से निकालो। ये पुरानी परिपाटी की धारणा है, न जाने कहां से शुरू हुई। जहां से भी शुरू हुई वो स्रोत शुभ नहीं हो सकता कि लोगों ने कह दिया कि बेटा या तो संसार चुन लो या संन्यास चुन लो।
उन्होंने बता दिया कि दुनिया में जैसे कोई खोट है, कोई कमी है, तो तुम्हें तो हर समय बस प्रभु का स्मरण करना है। और प्रभु का स्मरण करने से ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती। मैं फिर कहता हूं, जिन्होंने भी सत्य को स्मरण की वस्तु बनाया, उन्होंने इसको और इसको कहां रख दिया? एक तल पर। ये तो तुमने सत्य का अपमान कर दिया, यदि उसका अपमान किया जा सकता हो तो। सत्य को तुमने स्मरण की वस्तु वैसे ही बना दिया कि जैसे दीवार का स्मरण किया जाता है, पेड़ का स्मरण किया जाता है, काम धंधे का, रोजगार का, दुकान का, अपनी तमाम व्यस्तताओं का, रिश्तेदारियों का स्मरण किया जाता है। वैसे ही तुमने क्या कह दिया कि सत्य का भी तो स्मरण करना है। जिन्होंने सुमिरन का पाठ पढ़ाया, उनका आशय बिल्कुल कुछ और था। सत्य का स्मरण वैसे ही नहीं किया जाता जैसे सुबह अखबार वाले या दूध वाले का किया जाता है। उनका भी तो करते हो ना स्मरण, क्या ही नहीं अभी तक। और मीरा भी प्रभु को जपती थी कि कब आओगे। पर आयामगत अंतर है, आमूलचूल भेद है। हमने सोच लिया वैसे ही तो रटना है कि राम राम, और मन में छवि तैर रही है मर्यादा पुरुषोत्तम की। सोचा कि ये बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं हम, कि हम याद कर रहे हैं। इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं याद करना होता। इस प्रकार यदि याद करना भी होता है तो ये बहुत आरंभ की विधि है। इस विधि पर अटक नहीं जाना होता है। थोड़ा सा आगे निकलते ही ये बोध होना आवश्यक है कि सत्य हृदय में रहे। हृदय पर है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि छुपा हुआ है, हृदय पर है तो कूटस्थ है। जानते हो कूटस्थ शब्द बहुत प्यारा है। सत्य को कहा गया है कूटस्थ। इसके दो आशय हैं। कूट का अर्थ होता है शिखर, कूटस्थ का अर्थ होता है वो जो सबसे ऊंचा है, और कूटस्थ का अर्थ वो भी होता है जो जरा गुह्य है, जो जरा अदृश्य है, नहीं पता चलता। सत्य ऐसा ही है, वो सबसे ऊपर है और इसीलिए इन मानवीय आंखों को दिखाई जरा मुश्किल से देता है। कूटस्थ है, वो वहां रहे और वहां होकर के सब संचालित करे। संसार के सारे काम धंधे चलते हैं नीचे नीचे जमीन पर, वादियों में। वो ऊपर रहे। ऊपर होने का अर्थ क्या? ऊपर होने का अर्थ कि तुम उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दो। ऐसी प्राथमिकता दे दी उसे कि अब उसके बारे में सोचना नहीं है। उसका तो पता ही है कि ख्याल निरंतर है, और जिसका ख्याल निरंतर है उसका ख्याल आना बंद हो जाता है। ये सूत्र समझना अच्छे से। तुम्हें किसी का ख्याल है ये पता ही तुम्हें तब चलेगा जब ख्याल रुक रुक के आए, जब ख्याल सावधिक हो, जब ख्याल टूटा फूटा हो, जब ख्याल कभी आए और फिर कभी न भी आए, तो तुम्हें पता चलता है कि ख्याल आया। सत्य को आकाशवत इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें कोई टूट फूट नहीं, कोई अवरोध नहीं, कोई विघ्न नहीं। वहां जो है वो अनंत है और अविरल है। कितने ही तो शब्द दिए गए हैं, अविच्छिन्न, अक्षुण्ण। सोचा नहीं कि इनका अर्थ क्या है। वो जो कभी रुकता थमता न हो, और जो कभी रुकता थमता न हो उसका ख्याल कैसे उठेगा? विचार की तो पहचान और परिभाषा ही यही है कि वो आएगा और जाएगा। सत्य का विचार नहीं किया जाता। इस फेर में मत पड़ जाना। विचार कर लिया जिसका तुमने, वो फिर सत्य नहीं। सत्य तो ऐसे मौजूद रहे तुम में जैसे कि सांस। सांस का विचार करते हो,
बोलो। हाँ, तुम विचार करते जाते हो हजार चीजों का और सांस अविरल चलती जाती है। धड़कन जैसे दिल की विचार करते हो कि अगली धड़कन उठी, अब धड़कन रुकी, ये सब सोचते हो क्या? तुम्हें जो करना हो करो, धड़कन चल रही है ना। सत्य ऐसा है और तुम्हें इस विषय में कुछ करना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरी बात को मान्यता बना लो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुमने जो मान्यता बना रखी है उसको काट दो, ताकि तुम इस ग्लानि से मुक्त हो जाओ कि अरे 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 2 घंटे बीत गए, परमात्मा का नाम लिया नहीं। ये ग्लानि तुम्हें मारे डाल रही है और इसका नतीजा जानते हो क्या होता है? जब तुम देखते हो 2 घंटे बीत गए, समझना बात मनोवैज्ञानिक है, तुम कहते हो 2 घंटे बीत गए, परमात्मा का नाम लिया नहीं, तो शुरू में तो तुम में प्रेरणा उठती है, तुम जरा जोर लगाते हो, तुम कहते हो अगले 2 घंटे परमात्मा का नाम लेना जरूरी है। लेकिन नाम की तो पहचान ही यही है कि शुरू होगा तो खत्म भी होगा। तुम फिर नाम लेना शुरू करते हो पूरे दमखम से और थोड़ी ही देर में तुम चुक जाते हो, और जब चुक जाते हो तो तुम और ग्लानि में पड़ते हो कि अरे फिर बड़ा धर्म विपरीत काम हो गया, नाम लेना था परमात्मा का, सतत सुमिरन होना चाहिए था और मैं तो फिर भूल गया। तुम 5-7 दफे और कोशिश करते हो, चलो तुमने 50 दफे 70 दफे कोशिश कर ली, लेकिन इंसान हो, एक मुकाम आएगा जब तुम टूटोगे, और जब तुम टूटते हो तो फिर या तो तुम अपने आप को धोखा देना शुरू कर देते हो। कैसे? अपने आप से बताते ही नहीं कि मैं भूल गया था, तुम कहते हो नहीं नहीं मैं भूला नहीं था, बिल्कुल याद था। या फिर तुम अपने आप को विफल जानकर परमात्मा से ही मुंह मोड़ लेते हो, तुम कहते हो ये चक्कर ही मेरे लिए नहीं है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं ये अध्यात्म वगैरह हमारे लिए है ही नहीं, नॉट माई कप ऑफ टी, हमने तो जो कोशिश की उसी में विफल हुए। कोशिश तुम जो करोगे उसमें तो विफल होगे ही, परमात्मा किसी कोशिश से मिलने वाली वस्तु थोड़ी है। जिस किसी ने कोई आध्यात्मिक प्रयत्न किया है उसे विफलता ही मिली है। प्रयत्न आध्यात्मिक मात्र इतना होता है कि तुमने जो अनाध्यात्मिक मान्यताएं पकड़ रखी हैं उनकी निस्सारता को पहचान लो। अभी भी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूं करने के लिए, मैं सिर्फ आपको जता रहा हूं कि आपने जो पकड़ रखा है वो व्यर्थ है। आंखों से वो देखिए ना जिसे आप आंखों से देख पाए, जिसको देख पाने की आंखों की पात्रता हो। आंखें इसको देख सकती हैं और इसको देख सकती हैं और इसको देख सकती हैं, इसको देख सकती हैं। आप आंखों से देखने निकलेंगे, कहीं पे दिख जाएंगे त्रिमूर्ति, अरे वो नहीं दिखने वाली है। हाँ, उनको खोजने की कोशिश में आपकी आंखें फिर वो भी नहीं देख पाती जो देखने की आंखों की क्षमता है। आंखें क्या देख सकती हैं? संसार। बुद्धि किसका अन्वेषण कर सकती है? संसार का। ये हाथ, ये बाजू क्या उठा सकते हैं? पदार्थ। पर आप इन बाजुओं से स्वर्ग उठा लेना चाहते हैं, आप आंखों से परमात्मा के दर्शन कर लेना चाहते हैं, और आप बुद्धि से सत्य तत्व का अनुसंधान कर लेना चाहते हैं। ये सब हो नहीं सकता, इसलिए नहीं कि आप अक्षम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बात सैद्धांतिक रूप से असंभव है। जो बात हो ही नहीं सकती वो करने की आपने ठान रखी है क्योंकि कोई आपको बता गया है कि ऐसा संभव है ना, वो हो नहीं सकता। परमात्मा को निर्गुण निराकार जानो और इन आंखों से फिर बस वो देखो जो देखा जा सकता है। भरपूर संसार को देखो और बुद्धि को मौका दो कि वो संसार को देखे और समझे। बुद्धि के लिए परमात्मा बहुत बड़ा बोझ है अगर वो बुद्धि के ऊपर बैठ गया। हाँ, यदि वो बुद्धि के नीचे है तो वो फिर बुद्धि की सबल बुनियाद है। ये भवन है, इसके नीचे क्या होगी? वो नींव होगी, और वो नींव बड़ी भारी होगी। नींव कैसी होगी? बड़ी भारी नींव होगी। वो सारी नींव उखाड़ करके इसकी छत पे रखते हैं तो क्या हो? जल्दी बोलो, सब गिर जाएगा। हम ये कोशिश करते हैं। परमात्मा को होना चाहिए हमारा आधार। ये बुद्धि है, ये बुद्धि का भवन है, ये संसार का भवन है, इसका आधार होना चाहिए सत्य को।
और हम उसके विषय में सोचने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आधार को उखाड़ा है और अपने हाथों में संभालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सब गिर जाएगा। फिर इस भवन में परमात्मा तो नहीं ही होगा, वो भी नहीं होंगे जो बेचारे हो सकते थे, हम भी नहीं होंगे। इसीलिए अक्सर सत्य के आग्रहियों को सत्य तो नहीं ही मिलता, वो संसार से भी वंचित रह जाते हैं। तुम जरा भरपूर संसार को तो देखो भाई, तुम और कुछ नहीं देख पाओगे। तुम किस फेर में हो? बार 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 यही सिखाता रहा हूं कि देखो तो दुनिया को, देखो तो अपनी हालत को, वहां पर दुनिया के चक्रों को देखो, दुनिया के ढर्रों को देखो। दुनिया को देखने वाली अपनी मनोस्थिति को, अपनी दृष्टि को देखो। ये सब क्या खेल चल रहा है, उसको जरा ध्यान से देखो। वही मात्र एक दृष्टव्य वस्तु है, पर हम वो नहीं देखते। हमें संसार का कुछ पता नहीं। संसार का यदि हमें पता होता तो क्या संसार में हमारी वो हालत होती जो अभी है? दुनिया का हमें कुछ पता नहीं। हम बात करते हैं ऊपर वाले की, वो वहां बैठ करके कभी माथा पकड़ता है, कभी हंसता है, कहता है जहां हो पहले उस जगह तो पहचान लो। मृत्यु लोक का तुम्हें कुछ पता नहीं, अमर लोक की बातें करते हो। दुनिया को जाना क्या आपने? संसार को जानिए। जिस क्षण आप संसार के बोध में होते हैं, बोध को देने वाले को परमात्मा कहते हैं। समझे बात? जो संसार को जान रहा है, उसको जो जानने की शक्ति दे रहा है, उसे परमात्मा कहते हैं। जाना नहीं जा रहा परमात्मा को, जाना किसको जा रहा है? संसार को। संसार को जानो भाई, संसार को जानो। और जब तुम संसार को जान रहे हो तो समझ लेना कि परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। न दिया होता तो संसार को कैसे जान पाते? मैं आपसे जोर दे के कह रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं है आत्मा का राज जानने की। वहां कोई राज है नहीं, कोई राज नहीं। आप तो जानिए कि ये सब क्या है, कौन पैदा हो रहा है, क्यों पैदा होता है, पैदा होते ही क्यों रोता है, उसकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट रहती है, वो जिन कर्मों को अपना भी कहता है, उन कर्मों में अपनापन कितना होता है। दुनिया को ऐसे देखिए जैसे आप बिल्कुल अनपढ़ बेबूझ हो, जैसे कुछ पता ना हो। अवाक रह जाइए हक्के बक्के कि ये खेल क्या चलता है। एक छोटे बच्चे को खेलते देखिए, अटक जाइए, इसने कैसे सीखा कि ऐसे खेलना है? कौन आके सिखा गया इसको? सुबह सुबह सड़क पर देखिए कि सारा ट्रैफिक भागा जा रहा है, ठिठक जाइए, थोड़ी देर को किनारे खड़े हो जाइए, बस 2 मिनट, और पूछिए ये क्या है, ये माजरा क्या है, ये कहां सब सुबह सुबह जाते हैं और रोज ही जाते हैं, और जिसको ये जिंदगी कहते हैं उससे एक दिन और कम हुआ, और फिर शाम को फिर उसी जगह खड़े हो जाइए, कहिए अभी वापस जा रहे हैं, कहां को गए, कहां से आए, क्या खोया, क्या पाया? वो सब जिसे मानवता महत्वपूर्ण कहती है, उस सब में जरा एक दृष्टा की तरह खड़े हो जाया करिए। जाते हैं शादी ब्याह में, वहां खड़े हो जाइए, कहिए ये क्या है, ये एक स्त्री है, ये एक पुरुष है, ये क्या हो रहा है, ये स्त्री पुरुष का रिश्ता क्या होता है?
कैसा है ये रिश्ता, कैसे बन गया, क्या बुनियाद है, रिश्ता हम किसको कहते हैं। शमशान के बगल से निकलिए तो मुंह ना फेर लीजिए, आंखें ना बंद कर लीजिए, किसी जलती चिता को देखें और जरा ध्यानमग्न हो जाए, ये क्या जल रहा है, जो जल रहा है उसे कष्ट क्यों नहीं हो रहा, और क्या कष्टों का अंत ऐसे संभव है? यदि ऐसे ही संभव है तो फिर यही क्यों नहीं। और जो लोग आए थे उसे यहां तक छोड़ने, वो कहां गए, छोड़ क्यों गए? इसे तो अपना बोलते थे, और इसे यदि छोड़ गए हैं तो फिर अपना किसे बोलते थे? कल तक तो इसी शरीर की ओर इंगित करके कहते थे तू मेरा तू मेरा। इसी शरीर की खातिर जाने कितने बवाल उठे। आज इस शरीर को यहां छोड़ क्यों गए? वो कहां गया जिसे वो अपना कहते थे? और यदि वो शरीर नहीं जिसे वो अपना कहते थे तो था कौन जिससे उन्हें आत्मीयता थी? संसार को समझिए, यही तो महत्वपूर्ण है ना आपके लिए। जन्म, विवाह, मृत्यु, नौकरी, घर, और किसकी खातिर जीते हैं? मन में और क्या चक्कर काटता रहता है? जाइए कहीं किसी अस्पताल के सामने खड़े हो जाइए, इधर एक बीमार अंदर गया, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ, उधर से एक नवजात शिशु बाहर आया, मां के उल्लास का ठिकाना नहीं। पूछिए ये क्या, ये क्या, ये क्या हुआ? अभी ये मत कह दीजिए मुझे पता है। अरे भाई, बीमारी शोक की बात है और जन्म हर्ष की बात है ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि मुझे तो पता है। ठिठकना बहुत जरूरी है, भीड़ से थोड़ा किनारे खड़े होकर के मौन ध्यान बहुत जरूरी है। और जब मैं ध्यान कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा ना कि परमात्मा पर ध्यान करो, मैं कह रहा हूं जो तुम्हारे सामने है उसी को देख लो। ध्यान में सदा कोई ध्येय होता है, बिना ध्येय के न ध्यान है न ध्याता है। ध्येय परमात्मा तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो ध्याता के हृदय में होता है, और ध्येय कैसे हो जाएगा? ध्येय तो संसार ही होगा। इसी संसार को कह रहा हूं ध्येय बनाओ, इसको समझो। और जहां है जो है वो सब अचरज से भरपूर है। आश्चर्यों में आश्चर्य यह है कि तुम्हें आश्चर्य होता क्यों नहीं? बहुमंजिली इमारत है, 50 उसमें मंजिलें हैं, कभी वहां रुकते नहीं तुम। ये क्यों खड़ी है? हम क्या चाहते हैं? ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर प्रकृति है और इंसान है, और इंसान ने ये सब खड़ा करा है। इसका क्या संबंध है प्रकृति से? प्रकृति की क्या दिशा है, इंसान की क्या दिशा है? प्रकृति क्या चाहती है, हम क्या चाह रहे हैं? आईने के सामने ही खड़े हो जाया करो। चेहरे को देखो, झाइयों को देखो, माथे की शिकन को देखो, काले सफेद बालों को देखो, बोझिल आंखों को देखो। मन में यदि इस ख्याल को तवज्जो न दो कि जो सामने खड़ा है वो तो मैं ही हूं, तो सामने का दृश्य तुम्हें विस्मित कर जाएगा। तुम अपने चेहरे को ही ऐसे भौचक्के होकर देखोगे कि ये क्या दिख गया आज। और मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा
आश्चर्यपूर्ण चीज कुछ हो नहीं सकती। ये प्रयोग करके देख लेना, आईने में आंखों को आंखों पर टिकाना, हैरान हो जाओगे। जब तुम हैरान हो जाते हो तब समझो कि तुम्हारे सामने तुमसे बड़ा कुछ आया, कुछ इतना बड़ा आया जो अब वाणी के द्वारा उच्चारित नहीं हो सकता। उसी अवस्था को कहा गया है अवाक रह जाना। अवाक, अब वाक काम नहीं करेगा, तुम्हारी जबान चिपक गई तालू से, कुछ इतना बड़ा सामने आ गया कि होंठ सिल गए। और ये तुम्हें किसी परी, किसी देवता या किसी पिशाच को देख करके नहीं अनुभव होने वाला, ये तुम्हें स्वयं को ही देख के अनुभव हो जाएगा। आईने के सामने ही बिल्कुल जड़वत खड़े हो जाओगे, देखते नहीं ना। हम तो ऐसे हैं कि आत्मीयता के, आलिंगन के प्रगाढ़तम क्षणों में भी प्रियतम का चेहरा भी ध्यान से न देखें। हम कुछ भी नहीं देखते ध्यान से। शब्द पे गौर करो, ध्यान से देखना, ध्यान केंद्र हो देखने का। ध्यान से देखना माने समझ लो परमात्मा से देखना, परमात्मा को नहीं देखना, ध्यान से देखना। संसार को देखो, जिंदगी को देखो, अपनी हालत को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी गति को, अपनी दौड़ को देखो। यही आध्यात्मिकता है। और स्वयं को देखे बिना जो राम नाम जपे, सो राम का अनुगामी तो नहीं है। बड़े खेद की बात है कि राम का नाम आत्मज्ञान से बचने की विधि की तरह इस्तेमाल कर लेता है अहंकार। जब राम से देखते हो, जब ध्यान से देखते हो, तो दुनिया फिर वैसी नजर नहीं आती जैसी तुमको आमतौर पर लगती है। दुनिया टूटने लगती है। इसी घटना को बताने वालों ने यूं कहा है कि संतों को सर्वत्र परमात्मा ही नजर आता है। उनका आशय बस इतना ही है कि उनको वो नजर नहीं आता संतों को जो तुमको नजर आता है। तुम जो देखते हो उनको वो नहीं दिखता, क्योंकि तुम जो हो वो नहीं है। जो तुम होकर देखते हो वैसा ही तुम्हें नजर आता है। भीतर तुम्हारे यदि धुआं भरा है, कोहरा भरा है, तो दुनिया में भी तुम्हारे लिए धुआं और कोहरा ही होगा। और चलना तुम्हें दुनिया में ही है, जीव हो तुम। जो धुएं और कोहरे में चलते हैं उनका क्या होता है? ठोकरे खा खा के बार बार गिरते हैं। ये सजा है तुम्हारी।
भीतर धुआं भरा हो, भीतर राम का नाम ना हो, तो सजा ये नहीं होती है कि तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। सजा ये होती है कि इसी दुनिया में 100 दफे ठोकर खाओगे और गिरोगे, जैसे कि ज्यादातर लोग रोजाना गिरते हैं। बात को समझना, भीतर धुआं है तो बाहर भी धुआं ही धुआं है, और बाहर अगर धुआं धुआं है तो तुम ठोकर खाओगे और गिरोगे। यही तो नरक है, यही सजा है। संसार ही तो स्वर्ग है, संसार ही तो नरक है। और भीतर यदि राम है तो भीतर प्रकाश है, भीतर यदि प्रकाश है तो बाहर भी प्रकाश है, बाहर यदि प्रकाश है तो सब दिखेगा साफ साफ। और जिसको सब साफ साफ दिख रहा है वो ठोकर नहीं खाएगा, वो पानी को पानी जानेगा और आग को आग जानेगा। फिर उसको पता है कि जीवन कैसे जीना है। फिर वो मीरा को मीरा जानेगा और माया को माया जानेगा। बात समझ में आ रही है? ये स्वर्ग है, मीरा को मीरा और माया को माया जानना, यही तो स्वर्ग है। अन्यथा माया को मीरा समझोगे और पछियाए रहोगे। इस बात से क्या आशय है कि संतों को सर्वत्र परमात्मा दिखता है, और ये बात तो आध्यात्मिक साहित्य में खूब पढ़ोगे। इसका यही आशय है कि उसके हृदय में प्रकाश है, उसकी आंखों में रोशनी है, तो उसको दुनिया साफ नजर आती है। हमें दुनिया साफ नहीं नजर आती, इसीलिए वो दुनिया को जैसा देखता है वैसा हम दुनिया को नहीं देखते, और इसीलिए वो जैसा जीवन जीता है वैसा जीवन हम नहीं जीते। हम तो ऐसे हैं कि जैसे कोई बेहोश आदमी कोहरे में गाड़ी चला रहा हो। कबीर से पूछो तो कहेंगे अरे थमो, गाड़ी के बारे में भी तो कुछ बोलो। बोलते हैं नाव जर्जरा, गाड़ी भी जर्जर है ये भी बताओ। बेहोश आदमी, जर्जर गाड़ी और घना कोहरा, ऐसे हम जिंदगी जी रहे हैं। कोई ताज्जुब है कि हमें पग पग पर ठोकर लगती है और पूरी काया खून से तरबतर है आपकी हस्ती का कोई भी स्थान जहां चोट न लगी हुई हो? कोई भी जगह है आपके वजूद में जो घायल ना हो? हर जगह चोट लगी हुई है। कोई कहीं भी छू दे आप कहते हैं आह दुख गया। होता है कि नहीं? मुहावरा है दुखती रग। हमारी कोई रग नहीं है जो दुखती है, हमारा तो पूरा वजूद ही सूजा हुआ है, पीड़ित है। वो कहते हैं ना कि अहंकार फैलता है, वैसे ही फैलता है, ऐसे सूजी हुई जगह फैलती है। कभी अंगूठा सूजा है? सूजा अंगूठा देखा है कैसा फैलता है? सूजे पांव को आप जूते में डाल के दिखा दें, यही तो अहंकार है। दुनिया को जानो, दुनिया को समझो, और डरना मत कि तुम दुनिया को जानने समझने लग गए तो तुम तो राम से विमुख हो गए। लोगों के मन में यह भी बड़ा भय उठता है। वो कहते हैं साहब अगर हम दुनिया का ही अन्वेषण करने लग गए तो फिर हमने मंदिर को तो पीछे छोड़ दिया ना। पागलपन की बात मत करो। दुनिया को अगर तुम समझने निकले हो और दुनिया यदि तुम्हें समझ में आ रही है तो तुमने राम से ही शुरुआत की है और राम पर ही अंत होगा तुम्हारा। दोनों बातें समझना। दुनिया को समझने की तुम्हारी इच्छा उठ ही नहीं सकती अगर वो इच्छा राम प्रदत्त न हो।
दुनिया से पूछो कि क्या तुझे समझे, तो दुनिया कहेगी ना। दुनिया समझने की बड़ी विरोधी है। दुनिया कहती है हमारे साथ चलो, अनुगमन करो, हमारे रस्मों का, रवायतों का पालन करो, पर हमें कभी समझ मत लेना, क्योंकि अगर तुमने हमें समझ लिया तो हमारा अंत हो जाएगा। समझना मत, बस पालन करना। तो दुनिया से पूछोगे कि तुझे समझे, तो दुनिया तो कहेगी ना। यानी कि दुनिया के चलाए तो तुम दुनिया को नहीं समझने वाले, तो किसके चलाए समझोगे तुम दुनिया को? सिर्फ राम के। इसलिए मैंने कहा कि राम से शुरुआत होती है दुनिया को जानने की। अगर तुम समझने ही निकले दुनिया को, तो तुम्हारी प्रेरणा शक्ति आदि सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। उसी ने प्रेरणा दी है कि देखो, समझो दुनिया को। और फिर मैंने कहा राम से शुरुआत होती है और राम में ही अंत होता है। जिसने दुनिया को समझा, उसका अंत राम के अलावा कहां होगा? इतिहास साक्षी है। जिन्होंने भी दुनिया को जाना है, उन्होंने दुनिया को फानी पाया है। फानी समझते हो? क्षणभंगुर, नश्वर, मृत्युधर्मा, मिटने के लिए तैयार, भरोसे के काबिल नहीं। जो दुनिया को देखने निकलेगा, वो राम के अलावा और कहां ठिकाना पाएगा। तो तुम बिल्कुल मत डरना कि दुनिया को देखने निकले तो कहीं दुनिया में खो ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम निकलो दुनिया में, बस आंखें प्रकाशित रखना, आंखें खोल के निकलना। और मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा अंत मात्र ही नहीं होगा राम में। दुनिया को यदि देखने निकले हो तो तुम्हारी शुरुआत भी राम से ही हुई है। ये पूर्णतया धार्मिक कृत्य है। जहां आदि में राम है और अंत में राम है, वहां मध्य में भी तो राम का होना तय है ना। तो तुम क्यों डर रहे हो कि संसार में निकले तो कहीं संसार हमें सोख न ले, कहीं संसार हमें जकड़ न ले? पगले हो गया। यदि वो कमरा आश्रम का है और यदि यह कक्ष आश्रम का है, तो बीच में क्या बाजार आ जाएगी? आश्रम से आश्रम तक की यात्रा आश्रम से ही तो होकर होगी। तो राम यदि आदि में है और राम ही अंत में है, तो मध्य में भी कौन होंगे? राम ही तो होंगे। तुम डर क्यों रहे हो? सतर्क रहिए, सावधान, सचेत। ये सब क्या है? लगातार पूछते रहे। ये भावना, ये पूर्वाग्रह मन में आने ही न दें कि मैं तो जानता हूं। छोटी छोटी बातें जो बड़ी साधारण लगती हो रोजमर्रा की, उनके प्रति भी जिज्ञासा रखें। जिज्ञासा और आध्यात्मिकता एकदम साथ साथ चलते हैं। जो सवाल नहीं पूछ सकता, जो जिज्ञासु नहीं है, उसके लिए अध्यात्म में कोई जगह नहीं। और जिज्ञासा के बिना तो समर्पण भी संभव नहीं हो पाएगा। जब तक आपने जिज्ञासा करके ये जाना ही नहीं कि आप किस चीज से भरे हुए हैं, तब तक उस चीज को समर्पित कर देने का, विसर्जित कर देने का आप में हौसला ही नहीं आएगा। जब ये पता चल जाता है कि घर में कचरा बहुत है, तभी तो उस कचरे को फेंक पाते हो ना। कचरे को फेंक पाओ, इसके लिए पहले कचरे का पता होना जरूरी है, कचरे के प्रति जिज्ञासा होनी जरूरी है। मुझे बताओ कचरा कहाँ है, ये भी नहीं कि कचरा कहाँ है, मुझे बताओ ये क्या है। और उत्तर में पता चला कि ये जो है सो कचरा है, तब तुम उसे फेंक पाओगे। इसी फेंक पाने को तो समर्पण कहते हैं कि जो निरर्थक था, मूल्यहीन था, उसको मैंने फेंका, बहाया। यही तो समर्पण है।
समर्पण भी तुम कैसे करोगे अगर अपने रोजमर्रा के जीवन के प्रति तुम में उत्सुकता ही नहीं है? अगर तुम यंत्रवत मूढ़ों की तरह कहे जा रहे हो ऐसे ही तो होता है तो मैंने भी कर दिया, ऐसे ही तो सब जी रहे हैं तो मैंने भी कर डाला। यदि यही तुम्हारा कथन है, ये ऐसी ही भावना है, तो फिर छोड़ो तुम राम शिव कृष्ण, कहां फंसे तुम? ये तुम्हारे लिए नहीं। फिर स्पष्ट है बात? कर तो आप बहुत कुछ रहे ही हैं, जो कर रहे हैं उसको आंखें खोल कर देखिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं नहीं कह रहा कि इस पूर्वाग्रह के साथ देखें कि जो कर रहा हूं उसको रोकना है कि त्यागना है। मैं कह रहा हूं शुद्ध जिज्ञासा के साथ देखें, ये क्या है जिसमें मैं सुबह से रात तक लिप्त हूं? ये क्या है? ये क्या है जो मेरे मन में लगातार चक्कर काट रहा है? बस जिज्ञासा। वो जिज्ञासा करने के लिए भी आप में बड़ी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आपको राम ही देगा। उस हिम्मत को बुलाइए, वो आएगी। इसी को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना यही है, जो सामने है, जो समक्ष है, जो उपस्थित ही है, उसको देखने की सामर्थ्य दो मुझे। कल तो आपने साथ ही दे दिया, मैं जिज्ञासा की ही बात कर रहा था, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ये जो प्रेरणा का स्रोत, जिज्ञासा का स्रोत है, ये भी परम ही है। तो जो मेरी इच्छा पैदा होगी कि मुझे ये ताकत दीजिए, वो भी तो स्रोत उसी का रहेगा। हाँ। उसके बिना कोई भी सद इच्छा पैदा होने नहीं वाली। उसके बिना आपकी ये इच्छा तो हो सकती है कि संसार में लिप्त हो जाऊं, समझिएगा, पर उसके बिना ये इच्छा नहीं पैदा होगी कि मैं संसार को जान लूं। ये दो बहुत अलग अलग आयामों की इच्छाएं हैं। एक इच्छा है कि मैं भोगूं, मैं लिप्त हो जाऊं, दुनिया दिखी और मैं उसमें कूद पड़ूं भोगने के लिए। और दूसरी इच्छा है कि मैं जानूं कि ये क्या चीज है जो मुझे खाने के लिए दी जा रही है। इसे खाने की इच्छा तो उठ रही है, पर इसे आंतरिकता देने से पूर्व, इसे ग्रहण कर लेने से पहले ये पूछना जरूरी है कि ये है क्या। अब जब ये आप पूछ रहे हो ये है क्या, और चीज सुस्वादु लग रही है, तो जो हमारी बरसों की बनावट है वो चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? पूछो मत, भोगो। जानो नहीं, खाओ। ऐसी स्थिति में जानने की इच्छा कायम रहे, ये चमत्कार तो राम ही कर सकता है। अन्यथा दुनिया जब सामने आती है, मैं फिर कह रहा हूं, आपसे वो कभी नहीं कहती कि मुझे जानो, वो सदा ये कि मुझे भोगो। ठहर करके भोगने से पूर्व जानना, ये इच्छा तो कहीं पार से ही आ सकती है।
और मैं तो इतने आगे की बात भी नहीं कह रहा कि भोगने से पूर्व जान लो, क्योंकि भोग तो रहे ही हो। भोगने से पूर्व जानने की बात तो उसके लिए है जिसने अभी भोगा न हो। यहां ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसने भोगा नहीं हो। हम सब तो भोग में आकंठ डूबे हुए हैं, है ना। तो जिज्ञासा अभी ये भी नहीं है कि भोगने से पूर्व जानो। अब तो जिज्ञासा ये है कि ये जो मैं भोगे जा रहा हूं इससे मुझे क्या प्रयोजन है, क्या मिल रहा है, किसके वशीभूत होकर मैं रोज रोज यही भोग रहा हूं। अब तो जिज्ञासा मात्र ये है। ये भोग ही तो जिज्ञासा का कारण बनेंगे ना। भोग जिज्ञासा का कारण नहीं बनते। आप जितना भोगते जाते हो, जितना भोगते जाते हो, जिज्ञासा की चाह आप में उतनी कम होती जाती है। कारण समझना, दुनिया कुछ भी आपको भोगने के लिए निशुल्क नहीं देती। आपने सदा जो भी भोगा है उसका ऊंचा दाम चुकाया है। अब आप 20 साल से दाम चुका रहे हो किसी चीज के, जिसका दाम आपने 20 साल चुकाया है उसके प्रति जिज्ञासा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यदि जिज्ञासा का उत्तर आ गया कि तुमने दाम व्यर्थ चुकाया तो अहंकार को बड़ी चोट लगेगी। अहंकार कहेगा 20 साल जीवन के इस चीज को दे दिए और अब सिद्ध हो रहा है कि वो सब व्यर्थ था। तो जो जितना ज्यादा भोग का अनुभवी हो जाता है उसके लिए जिज्ञासा करना उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आपने निवेश का पहाड़ खड़ा कर लिया है। उसको पीछे छोड़ना बड़े हिम्मती आदमी की बात है। व्यर्थता तो वहीं से समझ आएगी ना। व्यर्थता तो वहीं से समझ आएगी। समझ ही नहीं आएगी ना। समझ तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मौजूद है। समझ के ऊपर भोग का पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसीलिए क्रांतियां कभी बहुत अनुभवी लोगों द्वारा नहीं होती। उनके सामने तो जैसा मैंने कहा उनके निवेश का पहाड़ खड़ा होता है। वो कहते हैं अब तो 30-40 साल इस तरह की जिंदगी जी है, हम कैसे स्वीकार कर लें कि आज तक जैसे जिया वो सब झूठा था, नकली था और हम बेवकूफ बने। वो नहीं स्वीकार कर पाते। वो तो यही कहेंगे कि देखो बेटा हमारे पास अनुभव बहुत है। लेकिन कई बार अहंकार ना हो लेकिन परिस्थितियों वो भोगा ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। परिस्थितियां आमंत्रित कर सकती हैं। भोगने का कृत्य सदा आपकी सहमति से होगा, और ऐसा तो कोई भी नहीं दुनिया में जो किन्हीं भी परिस्थितियों में घिरा हुआ न हो। आप जेल चले जाइए, वहां जितने अपराधी होंगे उनसे पूछिए क्यों किया, वो कहेंगे परिस्थितियां ऐसी थी। परिस्थितियां तो सबके लिए हैं। राम परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति का अर्थ ही समझते हैं, बाहर की स्थिति। परिधि पर जो स्थिति हो उसे कहते हैं परिस्थिति। वो बाहर बाहर की बात है भाई। अंतः स्थिति क्या है ये बताइए ना। अंतः स्थिति यदि ठीक होती तो परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, और अंतः स्थिति जब ठीक होती है तो परिस्थिति के रंग और मायने अपने आप बदल जाते हैं। एक ही परिस्थिति में क्या सब लोग एक से होते हैं? क्यों नहीं होते? क्योंकि सबकी अंतः स्थिति अलग अलग है। राम और रावण को एक ही स्थिति में रख दीजिए, उनका आचरण, उनका मन, उनका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग रहेगा। तो स्थिति की बात करना ऐसा ही है कि जैसे कोई अपनी असमर्थता का पक्ष ले। असमर्थता भी बिल्कुल अनुकूल शब्द नहीं है।
जो एक शब्द सदा अनुकूल होता है वो होता है असम्यक चुनाव। चुना नहीं ठीक से, निर्णय की घड़ी में चूक हो गई, और वो चूक होती ही जाती है, होती ही जाती है। पीछे जो हुई सो हुई, चुनाव तो अभी भी हो रहा है ना। अभी ठीक चुनिए, और अभी ठीक चुनने में न परिस्थितियों का हवाला दीजिए न अतीत का। ठीक अभी सही चुनाव करिए, वो संभव है।